मथुरा में चल रही भागवत कथा के दौरान कथावाचक आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी ने नेपाल में हुई हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान को दुखद बताया। उन्होंने कहा, समाज में अशांति और हिंसा से किसी का भला नहीं होता, सबको मिलकर शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाना चाहिए। कथा स्थल से प्रिया किशोरी जी ने विशेष रूप से नेपाल के लोगों के लिए शांति का संदेश देते हुए कहा, विवाद और वैमनस्य की जगह प्रेम और सहयोग से ही समाधान संभव है। कथावाचक हैं, मथुरा में इनका जन्म हुआ है, मथुरा में ये रहती हैं और नेपाल के विषय में हम जानकारी लेंगे। जो वहाँ अहिंसा हुई है, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदे जला दिए, तो इस विषय में आप क्या वहाँ के लोगों को संदेश देंगे? क्योंकि नेपाल और भारत का एक रोटी और बेटी का नाता शुरू से रहा है और करीबी देश है भारत का जो माना जाता है। तो वहाँ के जो लोगों के साथ में अहिंसा हुई है, सरकारी संपत्तियों को फूका गया है, बड़ा नुकसान हुआ है, आप खुद देख रहे होंगे। तो इस विषय में आप क्या संदेश? मैं सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आपके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, वो जायज है, लेकिन आप अपने गुस्से को अपनी संपत्ति पर उतार रहे हो, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो। इससे आपको ही हानि हो रही है। जितना आप देश का सामान फूकोगे, उतना ही आपका देश आर्थिक रूप से संकट में पहुंचेगा, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। इसलिए मैं ये कहूंगी कि जनक राजा, विदेह राजा जनक की नगरी में और इतनी शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता मैया आपकी धराधाम पर प्रकट होकर के आई, और ऐसी धरती पर आप गुस्सा भी करें तो आप तरीके से करिए, शांति से अपनी शर्तों को मनवाइए। आप इतना देश का नुकसान कर रहे हो, इससे आपके देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, खाने के लिए भी आगे चल करके आपको दिक्कतें होंगी, रहने के लिए भी। और हमारा और जनकपुर का यानी नेपाल का और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। तो रोटी बेटी का रिश्ता है तो हमें भी दुख होगा जब आप लोग संकट में होंगे, और आप संकट में अपनी वजह से ही आ जाएं, इससे हमें बड़ा दुख होगा। अगर और कोई आपके ऊपर कोई संकट आए तो उसके लिए तो भारत आपके लिए सदा खड़ा ही है। और लेकिन आप अपने हाथों से अपनी संपत्ति जला रहे हैं, अपने हाथों से अपने लोगों को मार रहे हैं, जनहानि हो रही है, धन हानि हो रही है, और ये सब चीजें हमारी समझ से बाहर हैं। तो हम पूजन करने भी गए थे फलारी जी के साथ में। हमने यमुना महारानी का पूजन किया, वहां पर भोलेनाथ का पूजन किया, और यमुना महारानी से यह प्रार्थना की कि हे यमुना महारानी, जैसे आप एकदम शांत रूप में बहती हैं, किसी को नुकसान हानि नहीं पहुंचाती, इसी भांति वहाँ नेपाल के लोगों को सद्बुद्धि दे और वहाँ के लोग शांति के साथ में अपनी शर्तों को मनवाएं, और जो भी शर्तें हैं आपकी वो शांति के साथ भी पूरी हो सकती हैं। ना तो जनहानि करें, ना धनहानि करें, और ना ही अपने देश को संकट में डालें। जो भी आपकी बातें हैं उसे शांति के साथ धरना प्रदर्शन करें और भी कुछ करें, उस तरीके से भी आप उसे कानूनी तरीके से करवा सकते हैं, मानवा सकते हैं।